ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो जजमेंट है मैं कवर कर रहा हूं वो है प्रोजेक्ट रिलेटेड श्री वर्धमान ग्रीन स्पेस, और जो नेम ऑफ प्रमोटर है वो है ग्रीन स्पेस इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड। सो लेट अस सी कि इस जजमेंट में क्या डिस्कस हुआ है। एक फ्लैट लेते हैं जी कंप्लेनेंट हमारे, फिफ्थ फ्लोर टावर डी पे। फ्लैट का कारपेट एरिया 511 स्क्वायर फीट के तकरीबन रहता है। 2015 की अलॉटमेंट है, बीबीए साइन होता है 2016 में, और जो ड्यू डेट ऑफ प्रपोजिशन है वो 2020 की है। क्लॉज 8 कहता है 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। बिल्डिंग जो भी अप्रूवल मिलेगी प्लान से उस डेट से 4 साल के अंदर 20 लाख के तकरीबन 21 लाख तक का प्रोजेक्ट का अमाउंट होता है बेसिक सेल प्राइस, और कंप्लेनेंट लगभग 21 लाख दे चुका होता है। सो ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है पंचकुला एक्सटेंशन 2 में, विलेज पिला, जहाँ पे कंप्लेनेंट को एक फ्लैट अलॉट होता है टावर डी में 4th फ्लोर पे। सो जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं सारे रेटेड है, कैसे बुकिंग करते हैं, वो कितना अमाउंट देते हैं और कितने की रिसीप्ट्स हैं उनके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जितना आप प्रूव कर पाते हैं, विदाउट रिसीप्ट्स आपका केस नहीं बन पाएगा। सो 4 साल का जो पोजीशन का टाइम बताया गया है क्लॉज 8 के साथ, फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स और द ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस व्हिचएवर इज लेटर। उसके बाद फैक्ट्स पे लाया गया 2017 में कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद इनको एक्सटेंशन 2020 तक मिली। उसके बाद इन्होंने रिन्यू नहीं कराया। सो दैट मीन्स इट इज़ अ लैप्स प्रोजेक्ट, बिकॉज जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं हुआ। उसके बाद 2018 में कंप्लेनेंट ने बहुत बार इनकी साइट विजिट की, इनका ऑफिस देखा, तो वहाँ पे इनको कोई प्रोग्रेस नहीं लगा। ये सारा प्रोजेक्ट तकरीबन 7 साल से रुका हुआ है। उसके बाद कंप्लेनेंट ने कहा कि प्रीवियस भी ये मैटर डिसाइडेड है प्रिया बग्गा वर्सेस ग्रीन स्पेस से, सो उससे इनको कवर किया जाए जो जजमेंट अथॉरिटी ने पास की है। फिर जो रिलीफ मांगा है वो है कि इनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 7 के अंडर रिवोक किया जाए। सेक्शन 35 में इनके ऊपर पावर्स देके इनके स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और सेंक्शंस मंगवाए जाएं, और इनसे मांगा है कि कंप्लीट डिटेल्स दें, ईडीसी आईडीसी और जितना भी इन्होंने पैसा दिया है सरकारी विभागों को उसका सारा का ब्यौरा दिया जाए। फिर आया रिफंड कि हमारा पैसा रिफंड कर दिया जाए। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए इनको कंपनसेशन दिया जाए जो बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनता है। ये इन्होंने फाइल कर दिया है, मगर इसकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होनी है कंपनसेशन की। बाकी 10 लाख रुपए कंपनसेशन मांगा है और कोई भी रिलीफ। तो रिस्पोंडेंट इसके बाद रिस्पोंडेंट को नोटिस दिया जाता है 6 बार, मगर वो एक बार भी रिप्लाई नहीं फाइल करते हैं। सो फाइनली डिफेंस ट्रक ऑफ होता है, उनका केस एक्स पार्टी चलता है। उसके बाद कंप्लेनेंट्स अपना साइड का आर्ग्यू करते हैं। जो इसमें मैटर होता है एडजुडिकेशन के लिए, वो इशू है कि वेदर इट इज़ अ केस ऑफ रिफंड और नॉट। सो अथॉरिटी फिर सारे फैक्ट्स सुनती है जो भी ऑन रिकॉर्ड आए हैं, सारे रिकॉर्ड्स को देखती है, एविडेंस देखती है, पीपीए देखती है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, रिसीप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कितना पैसा फाइनली दिया गया है। उसके बाद एग्रीमेंट से पोजीशन क्लॉज देखते हैं। सो एटली 2016 का है, तकरीबन 4 साल वहाँ से लेके चले तो 2020 में इनको अलॉटमेंट मिल जानी चाहिए थी, जो अभी टिल डेट इनको अलॉटमेंट नहीं मिली है। सो दैट गिव्स राइट टू कंप्लेनेंट कि वो इस प्रोजेक्ट से रिफंड ले सकते हैं, बिकॉज न्यूटेक की जजमेंट ने क्लियर किया हुआ है कि इन केस ऑफ अ डिले द अलॉटी हैज़ एन अनक्वालिफाइड राइट। टाइम एंड अगेन ये बहुत बार कोर्ट हो चुकी हैं जजमेंट हर किसी टॉपिक्स पे। सो वंस अगेन अथॉरिटी ने इस जजमेंट को यहाँ पे कोर्ट किया है। उसके बाद रिफंड के क्या उसके लिए इंटरेस्ट, जो सेक्शन 2ZA में इंटरेस्ट को डिफाइन किया हुआ है, इंटरेस्ट क्यों इनको एप्लीकेबल है और क्यों रूल 15 में ये प्रोवाइड करता है प्रिस्क्राइब्ड रेट, बिकॉज रेरा के एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है वो है SBI MCLR प्लस 2%। सो वो इनको मिलेगा इन केस ऑफ रिफंड, दैट इज अ सेटल्ड लॉ जो हमारा रेरा प्रोवाइड करता है। उसके बाद अथॉरिटी ने अपना फाइनेंशियल सारा देखा, मैथ्स की जो अमाउंट आया था कैलकुलेशन की। बेस्ट पार्ट इज अथॉरिटी आजकल खुद उस चीज़ को कंप्यूट करती है। आप देखेंगे हर किसी ऑर्डर में जो अमाउंट है उसकी कंप्यूटेशन आपको मिलेगी। सो दिस इज अ रियली गुड वर्क दैट आर रेरा पंचकुला अथॉरिटी इज डूइंग। सो अमाउंट को कंप्यूट किया गया, जो जजमेंट्स थी एज पर सेटल लॉ मैंने आपको बताया था कंपनसेशन जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। सो इस केस में भी वही है, इन्होंने उस पार्ट को टच नहीं किया, और फाइनली अथॉरिटी ने रिफंड अलाउ कर दिया है कंप्लेनेंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो ये जजमेंट ऐसे डिस्पोज ऑफ होती है। प्रीवियस कॉस्ट का भी ब्यौरा है, 90 दिन के अंदर एग्जीक्यूशन करनी है इन्होंने। सो वंस अगेन आई होप आप लोगों को ये जजमेंट पसंद आई हो। मैं ऐसे जजमेंट्स बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।